दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एक खालिस्तानी को बेल और आदिवासी को जेल। ये कैसी विडंबना है, ये कौन सा खेल है? तो देखिए दोस्तों, ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ जाति का है, बाकी इसमें ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं है। एक छोटे छोटे माइन्यूट मुद्दों को पकड़ के आप इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, इतना बड़ा भेदभाव आप नहीं कर सकते। एक न्यायालय रहने के बावजूद भी भेदभाव हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, सबसे पहली बात तो जिस पर गंभीर आरोप इम्पोज किए गए हैं उसको प्योरली पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए बेल देना, ये सबसे 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 बड़ी भूल। कहा जाता है, मेरे दृष्टि में, जहाँ तक जुडिशरी के बारे में अभी तक के जितने भी जो भी वहाँ से वर्डिक्ट्स आए उसके मुताबिक ये सबसे घटिया वर्डिक्ट है। एक तो आपने केजरीवाल को एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। करोड़ों का घोटाला है, 300 करोड़ों का घोटाला जो किया है उसको आप बेल देते थे, वो भी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पर या उसका हेल्थ इश्यूज पर या कुछ इमरजेंसी है उसके परिवार में, उस पर आप बेल दिए क्या? नहीं दिए। और बेल दिए तो दिए, किस पर दिए? एक प्योरली पॉलिटिकल इवेंट के लिए दिए। वो बेल भी किस लिए दिए? किसी और पार्टियों को नुकसान बनाने के लिए दिए। यानी कि एनडीए अलायंस को आप अच्छा करने के लिए, इन द सेम फैशन एनडीए को आप नुकसान करने के लिए दिए हो गए। तो एक्चुअली बेल किस लिए दी जाती है? उसका कुछ निजी कारण रहता, जब ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पर उसका हेल्थ इश्यूज हो या उसके फैमिली में किसी का देहांत हुआ हो या कुछ शादी है या समथिंग, एक इस पर दिया जाता है। मगर पॉलिटिकल बेस पे तो कभी बेल दिया नहीं जाता, क्योंकि तुम उसको छोड़ रहे हो तो किसी और को डेफिनेटली नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपको इस ऐसे बेल्स देना ही है, डॉक्टरों को दो ना। डॉक्टर वो जाएंगे, इलाज करेंगे, मरीजों का ऑपरेशन करेंगे, तब उनकी जान बचेंगी। ये जान बचाने की चीज़ है, उनको तो जेल ही नहीं रखना चाहिए। उनको तो जेल में बंद रखते हो और ऐसे फालतू चीज़ों के लिए बेल देते हो। एक गरीब आदमी, एक कम से कम एक हज़ारों का छोटा मोटा घोटाला होता है या कुछ तो भी होता है, तो वो बेल के लिए तरस के मर जाता है, पर उसको बेल नहीं मिलती। और ये वीआईपी लोगों को बेल कैसी मिल रही है? तो ये है अपनी जुडिशरी की खूबसूरती। अगर इसको कोई कहेगा तो ये वो समथिंग जस्ट लाइक दैट। ओके, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इंडिया की, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मनमानी करें, आप अपना निजी दिमाग चला के कुछ भी नया क्रिएट करें, न्यूसेंस क्रिएट करें। व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू वांट टू गिव टू द कंट्री? ये आपको एक बार सोचना तो चाहिए था कि भाई वो मांगा बेल किस लिए और आप दे रहे किस लिए? ये तो देना चाहिए ना। चलो ठीक है, उसको दे दिया, मान लेते केजरीवाल को बेल आपने दे दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलो भाई, लोकतंत्र है, आपने लोकतंत्र बचाने के लिए वो उसको प्रचार, चुनावी प्रचार के लिए उसको बेल दे दिया। किस बेस पे दिया? कि वो एक राजनीतिक दल के सुप्रीमो है, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उनको प्रचार करना ज़रूरी है, राइट? सेम फैशन हेमंत सोरेन, वो भी अपनी जेएमएम के पार्टी के अध्यक्ष है, सुप्रीमो है, उनकी पार्टी भी इस चुनाव में लड़ रही है और उनको भी अपने राजनीतिक दल के लिए प्रचार करना
प्रचार करने के लिए जाना ज़रूरी है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, उतना है ना। इनके ऊपर प्रूफ हुआ क्या? नहीं। उनके ऊपर प्रूफ हुआ क्या? नहीं। दोनों के ऊपर भी अभी किस तरह का प्रूफ? सिर्फ प्रेमा फीसी के ऊपर ही चल रहा है ना कारोबार। फिर एक को आप बेल दे के दूसरे को क्यों नहीं दिए? जब उसको बेल देते वक्त आपने ईडी से पूछा और ईडी बेल दे दो बोलकर बोली क्या? ईडी तो मना ही किया ना। ईडी मना करने के बावजूद आपने दिया। फिर इस केस में जब उसको दिए, दूसरे दिन सोरेन जी का आपके पास आया तो वही बैकग्राउंड लेके आया ना, वही ग्राउंड्स आया ना। जिस ग्राउंड से आपने केजरीवाल को बेल दिया था, बस उसी ग्राउंड्स पे इनको भी देना चाहिए था, तब का तब देना चाहिए था। अननेसेसरली आपने टाइम कंज्यूमिंग किया, ईडी को बोला, ईडी ने नकारा और ईडी को आपका स्वीकारा। उस टाइम पे ईडी ने बताया, उसको क्यों नहीं स्वीकारा? और हेमंत सोरेन के बारे में जब ईडी ने बेल को अपोज किया तो उसको क्यों स्वीकारा? मतलब वाट? एक को वीआईपी ट्रीटमेंट और दूसरे को, दिस इज कॉल्ड व्हाट? जातिवाद, जाति भेद, क्वाइट डिस्क्रिमिनेशन। इसको कैसे कह सकते हैं कि न्यायिक जातिवाद, न्यायिक अत्याचार, यानी कि जुडिशरी डिस्क्रिमिनेशन। ये 100% डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे चीजें नहीं होना चाहिए, इस पर आवाज उठानी चाहिए। कहाँ गया आपका इंडी गठबंधन? कहाँ गया? आया कोई कुत्ता बात करने के लिए? बोला कि नहीं नहीं ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए? कोई बोला? जैसे ही केजरीवाल को बेल मिल गई, उस दिन सब लोग बोल सकते थे ना नहीं इनको भी, हेमंत सोरेन को भी देना चाहिए बोलकर। नहीं बोलते, नहीं बोलते, क्योंकि आदिवासी अगर से वही उनका ही कोई तो भी कुत्ता रहता था तो उसके लिए भोगते भोगते सुप्रीम कोर्ट को रात के 12 बजे के बार बार दरवाज़ा खटखटाते थे। मगर सोरेन जी के विषय में किसी तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया, किसी के पास से कोई किस तरह की एक्टिविटी भी नहीं की। चुपचाप उसको बेल मिल गई, चुपचाप बढ़ गए, चल रहे तो गेम खेल, मगर इसका क्या है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे ज्यादा समन को, ईडी द्वारा दिए गए समन को नकारा किसने? केजरीवाल ने। जब अरेस्ट हो गए, ईडी द्वारा उनको सरेंडर किया गया, अपने अंडर में लिया गया, तो नैतिकता के रूप के, नैतिकता के आधार पर एक नैतिक ये मानकर किसने रिजाइन किया? सोरेन ने रिजाइन किया। वो भौंकने वाला कुत्ता अपनी कुर्सी पकड़ के रहा, जेल में गया सड़दा, मगर अपनी कुर्सी पकड़ के रहा। तो मंशा किसकी गलत है? सोरेन की या केजरीवाल की? और तो और ये बाहर आएगा तो क्या करेगा? प्रचार ही करेगा। मगर एक खालिस्तानी टेररिस्ट के कमेंट्स में ऐसा आया है कि उन्होंने केजरीवाल के पार्टी को चंदा दिया है। और कुछ लेटर्स भी है कि किसी खालिस्तानी को छोड़ने के लिए उन्होंने लेटर भी भेजे थे कि ऐसा वो है मेरे पास लेटर। तो मतलब प्रो खालिस्तानी को आप छोड़ोगे, जिनके ऊपर एनआईए संज्ञान ले चुकी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उन्होंने संज्ञान लिया हुआ है। एक क्रिमिनल है वो, एक क्रिमिनल एक्टिविटी की है उन्होंने, देश के विरोध एंटी नेशनल एक्टिविटी उन्होंने किया, उसको छोड़ दिए हो, उसको बेल दे दिए हो। और नैतिकता के आधार पर जिन्होंने त्याग दिया, चलो मैं सीएम नहीं हूं क्योंकि अभी मुझ पर बहुत सारा इम्पोज किया गया, जब तक मैं क्लियर कट वापस नहीं आता तब तक मैं इसमें नहीं आऊँगा बोलकर एक चैलेंज लेकर उन्होंने दिया। उस आदमी पर आप शक करते हो, उसकी मंशा पर आप शक करते हो, और देश विरोधी गतिविधियां जो करता है, देश विरोधियों से जो पैसा लेता है, जो चंदा लेता है, उसको आप
छोड़ देते हो। यानी आपकी मंशा भी किधर है? अभी मैं सुप्रीम कोर्ट के जो 2 लॉयर थे, जो दत्ता और जो खन्ना साहब, मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या आप भी प्रो खालिस्तानी है? होंगे तो आपको ये नहीं मालूम, आपको ये पता नहीं था कि ये नहीं, ये संज्ञान लेके है, उस पर कुछ चल रही है, कार्रवाई चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, ये आपको पता नहीं। और ऐसे लोगों को आप कुछ ना कुछ बहाना करके, ये देश में क्या होगा, कैसा इम्पैक्ट जाएगा, ये कैसा मैसेज जाएगा बाहर, इसकी कोई परवाह ना करते हुए उसको आपने रिहा कर दिया, आई मीन बेल दे दी। बहुत बड़ी गलती है, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। आदिवासियों, एकत्रित हो जाओ और आवाज़ उठाओ। ये इंडियन जुडिशरी में एक ब्लैक डे है और आइंदा ऐसी हरकतें नहीं होना चाहिए। भले तुम इंडिपेंडेंट हो, मगर आपकी भी एक सीमा होती है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसका मतलब आप अपनी पर्सनल एजेंडा को उसमें नहीं चला सकते। इस पर विचार होना भी चाहिए और इस पर इंक्वायरी होनी भी चाहिए, और जो भी गिल्टी होगा उसको डेफिनेटली सज़ा भी देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों, देखो ये तो हाई प्रोफाइल केस है और अभी मीडिया भी और अपन भी थोड़ा अवेयर्ड है, मगर ऐसे बिना पता चले बहुत सारा भेदभाव होता है, बहुत सारी चीज़ों में अन्याय होता है, अपन को बहुत सप्रेस किया जाता है। बाहर वाले तो करते ही है, अपने खुद के भी ऐसे ही करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से सप्रेस होता है। ये तो एक छोटा सा नमूना है। गरीब तो पाप बेचारा, उसकी ज़िंदगी चल जाती है, उसके साथ भेदभाव होते ही रहता है, ये डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली होते ही रहता। उसको ना जीने देते हैं, ना ही मरने देते हैं। तो इस तरह से ये होता है दोस्तों। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। मैं विनोद कुमार कोवे, सोरेन फैमिली और पर्टिकुलरली हेमंत सोरेन, व्यक्तिगत रूप से मैं उनको बहुत ही नफरत करता हूँ उनसे। क्यों? क्योंकि वो प्रो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्मांतरण का एक शत्रु बन के है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आदिवासी नहीं थे उनको एसटी लिस्ट में लाकर उनको इंक्लूड करके एसटी कैंडिडेट्स का कंपटीशन बढ़ा के, जो जेन्युइन एसटी कैंडिडेट्स है उनका मुंह का निवाला इन्होंने छीना है। तो इस कुछ वजहों से, और ये भ्रष्टाचारी भी है, इन कुछ वजहों से मैं इनको नफरत करता हूँ। पर अब बात आती है ट्राइबल की, वो सब गया बाढ़ में। एक ट्राइबल को, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में डिस्क्रिमिनेशन खुले आम हो रहा है और अपन तालियां मारते बैठ रहे हैं। इंडी गठबंधन का कोई कुत्ता गया नहीं और उसके लिए तालियां मार रहे हैं। या एनडीए हो या इंडी हो, सब एक ही खेत के मूली है। आदिवासी को सिर्फ आदिवासी ही काम देता है, बाकी सब अपना एजेंडा चला रहता है। इसकी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए दोस्तों। समझ जाओ, सुधर जाओ, डिस्क्रिमिनेशन के विरोध में आओ, आवाज़ उठाओ, इंक्वायरी कराओ। इसके लिए होना ही चाहिए। जब एक मुजरिम को बेल मिलती है तो दूसरे मुजरिम को भी मिलना ही चाहिए। जब इस केस में भी ईडी ने वही कहा, इस केस में भी ईडी ने वही कहा, फिर इसको बेल और इसको जेल क्यों? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। थैंक यू।